पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनजी प्रोटेस्ट का खतरा मंडराने लगा है। 2025 में दुनिया के अलग अलग देशों में जनजी प्रोटेस्ट हुए और अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका है। इससे पहले हम नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों में इस तरह के प्रोटेस्ट देख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रदर्शन सड़कों पर विरोध वाला नहीं होगा, बल्कि दूसरे टाइप का विरोध होगा। आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे नई जनरेशन सरकारों में बैठे दूसरी जनरेशन के लोगों से खुश नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और दूसरे देश में रह रहे तमाम जनजीज के बीच एक आर्टिकल काफी वायरल है। ये आर्टिकल लिखा है ज़ोरैन निज़ामानी ने, जो कि पाकिस्तानी मूल के PhD स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसास अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक आर्टिकल द ट्रिब्यून अखबार में पब्लिश हुआ। नाम था इट इज ओवर, लेकिन पब्लिश होने के महज कुछ ही घंटों में इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन तब तक इस आर्टिकल को जहां पहुंचना था वो पहुंच चुका था। तेजी से आर्टिकल की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कई लोगों ने इसे बहुत अच्छा बताया तो कुछ ने इसे पाकिस्तान में जेनजी प्रोटेस्ट भड़काने की कोशिश बताया है। अब आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा था जिस वजह से इतना बवाल मच गया है, वो जान लेते हैं। इसमें लिखा है, पाकिस्तान में जो भी उम्रदराज लोग सत्ता में हैं, उनका खेल खत्म हो चुका है। युवा पीढ़ी आपके झांसे में नहीं आ रही है। आप स्कूल और कॉलेजों में कितने भी सेमिनार कर ले, लेकिन आप युवाओं में देशभक्ति की भावना नहीं जगा सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा, समान अवसर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड गवर्नेंस होने पर देशभक्ति अपने आप आ जाती है। जब आप अपने लोगों की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, लोगों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे, तो आपको स्कूल कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को बताना नहीं पड़ेगा कि आप अपने देश से प्यार करें। ज़ोरैन ने साफ कहा कि जेनजी और आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से समझदार है। इंटरनेट और जानकारी की पहुंच ने युवाओं को सोचने की आजादी दी है। अब लोग तय नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि कई युवा डर के कारण बोल नहीं पाते, लेकिन वो चुपचाप देश छोड़ना बेहतर समझते हैं, क्योंकि जो सवाल करता है उसे चुप करा दिया जाता है। लेख हटने के बाद पाकिस्तान की राजनीति और नागरिक समाज ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इमरान खान की पार्टी PTI से जुड़े नेताओं ने कहा कि ये घटना साबित करती है कि जबरन देशभक्ति अब नहीं चलती। मानवाधिकार संगठनों और वकीलों और पत्रकारों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। अब इसका मतलब एक बार समझते हैं। दरअसल आमतौर पर जेनजीज पर सवाल उठते हैं कि इस जनरेशन में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बात कुछ और है। ज़ोरैन का मानना है कि नई जनरेशन जानती है कि अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें दबा दिया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा। सालों से कई लोग इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते जेलों में बंद है, इसलिए वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश की बदहाली देखकर चुपचाप वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। पाकिस्तान में युवा पीढ़ी अब पुराने नियंत्रण और डर की राजनीति से बाहर निकल रही है। भले ही आंदोलन सड़कों पर ना दिखे, लेकिन विचारों के स्तर पर यह बदलाव बहुत गहरा है। ज़ोरैन निज़ामानी का लेख भले ही वेबसाइट से हटा दिया गया हो, लेकिन वो सवाल छोड़ गया है जिसे अब अनदेखा करना आसान नहीं होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण मौजूदा वक्त में ईरान है, जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वो पूरी तरह से जेनजी प्रोटेस्ट तो नहीं है, लेकिन इनमें बड़ी भूमिका नई जनरेशन की है, खासकर महिलाओं की, जो कि यंग हैं। उनमें वैचारिक तौर पर काफी बदलाव आ चुका है, इसलिए वो दब के नहीं रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, बालों को कितना ढकना है, किस तरीके से चलना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही वो सरकारों से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर देश की स्थिति ठीक रहे। मौजूदा वक्त के उग्र प्रदर्शन से पहले वैचारिक क्रांति 2022 में ही आ चुकी है, लेकिन अब चूंकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें बल मिलता गया। उन प्रोटेस्ट को सड़कों पर उतरने के लिए लोगों को बल मिला। पाकिस्तान में अनऑफिशियल तरीके से माना जाता है कि मिलिट्री रूल है, जो जनता नहीं चाहती है, लेकिन वो जानते हैं कि प्रोटेस्ट का नतीजा क्या होगा, क्योंकि इमरान खान अब भी जेल में बंद हैं और PTI से जुड़े लोगों को समय समय पर बंद किया जाता रहा है। हालांकि इस आर्टिकल ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जेनजीज के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।